इसका एक क्लॉज है डील का, क्लॉज नंबर 8, कि ईरान और अमेरिका डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो फिर ये जिहाद, सॉरी, पाकिस्तानी क्या फुदक रहे हैं वहां पर? वो क्या करने गए हैं? चाय पिलाने के लिए? जब डायरेक्टली आप बात कर रहे हो तो मध्यस्थता की क्या जरूरत है? ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एकदम खोल देंगे, हम्म। खोल दिया। और फिर अमेरिका की तरफ से उसके बाद 7 दिन में देखेंगे क्या करना है, ये करना है, वो करना है। मेरा मानना है एज ए प्रोफेशनल डिप्लोमेट, मैंने बहुत सी पीस डील्स देखी हैं, 10 मिनट तक नहीं चलती, स्याही सूखती है, टूट जाती हम्म। है। बेटा, साउथ साउथ सुडान सुडान के बीच में मैंने आई पार्टिसिपेटेड एज मध्यस्थोफाई किया। हम्म। सिग्नेचर हुआ नहीं, हमने शैंपेन की बोतल खोली तो डर डर डर, ये क्या हो रहा है, जंग फिर शुरू हो गया बाहर। इट यूज्ड टू बी वेरी फनी, इट वाज अ जोक। ये जो मैं देख रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट। और दूसरी चीज, मेरा मानना है, जैसे मैंने इस एमओयू को बहुत एनालाइज किया, बहुत से मेरे मेरे ग्रुप के लोगों ने, अमेरिका हैज गॉट व्हाट इट वांटेड। हॉर्मुज खोल दिया है, सारी दुनिया बड़ी खुश है, और ईरान को अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ ऑन द ग्राउंड, जिल्च। मेन थिंग खोलना था मुझे, ये हॉर्मुज खुल गया है, बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम देखी जाएगी, ये होगा वो होगा, बट नथिंग ऑन द ग्राउंड। $300 बिलियन की बात कर रहे हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप का चाचा देगा? वो कहां से आएंगे वो पैसे? और फिर खाड़ी के देशों का जो नुकसान हुआ वो कौन देगा? सो बेसिकली आई थिंक दिस इज अ वन साइडेड एमओयू। और ट्रंप साहब बड़े खुश हैं, अपने कंस्टिट्यूएंट को भेजेंगे, जी मैं जीत के आ गया, हम्म। देख लीजिएगा, अब हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। फिर भी मध्यस्थता हो रही है। डोंट यू थिंक इट्स अ सर्कस? मुझे तो यही लगता है, एक तरफ कुछ आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। एनीवे, दिस इज माय ओन असेसमेंट। बेटा, 53 साल कूटनीति में हो गए, ये मैं, ऐसी चीजें मैंने कई बार देखी है। ठीक है, यानी कि एक विन विन सिचुएशन। मैं अपने आप को जीता बता दूं, मैं अपने आप को जीता बता दूं, मैं अपने आप को चौधरी बता दूं कि मैंने मध्यस्थता कराई है। जमीन पर कुछ नहीं होगा, जंग जारी रहेगी, कत्लो गारत मचती रहेगी, टेंशन बनी रहेगी। जिसने प्रेशर डाला है वो अपने अपने फायदे के हिसाब से, फिर चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो कि भाई अब इन पे हमला नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद खुल होता रहेगा। तो यही अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान स्विट्जरलैंड पहुंचकर अमेरिका और ईरान की बातचीत करवा रहा है। और दोस्तों, इन्होंने इतनी गलत खबरें फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ही होस्ट है वहां पर। देखें जाकर तो पाकिस्तान पूरा होस्ट कर रहा है, सब कुछ पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक हो रहा है। और दोस्तों, आज जो तस्वीरें आई हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया को, खासकर भारत को बहुत ज्यादा रुला दिया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह तो हो रही है, लेकिन दोस्तों भारतीयों को यकीन ही नहीं आ रहा। आप देखें तो दोस्तों, भारत का साबिक सफीर है, ये बातें कर रहा है कि पाकिस्तान को आपने क्यों बुलाया हुआ है। आपने लिखा कि हम डायरेक्ट बातचीत करेंगे, तो पाकिस्तान वहां पर क्या कर रहा है? डायरेक्ट बातचीत होती ही नहीं है, पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर बातचीत हो ही नहीं सकती थी। और दोस्तों, दुनिया पूरी में पाकिस्तान के अलावा बड़ी ताकत बची नहीं थी जो इस तरह की बातचीत करवा सके। दोस्तों, चाइना और रूस तो इस तरह की बातचीत करवा नहीं सकते थे, वो अलग ब्लॉक है। तो उनके बाद पाकिस्तान ही बचता था, जिसने अभी अभी भारत को ठोक कर अपनी पोजीशन दुनिया पर वाजे कर दी कि दुनिया में अगर इन 3 मुल्कों के बाद कोई पावरफुल है तो वो पाकिस्तान है। इसलिए दोस्तों, ईरान भी पाकिस्तान के सामने झुक गया था और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा कि आप ही बातचीत करवाएं। ईरान भी दोस्तों पाकिस्तान के सामने आकर झुक के लेट गया था। ईरान को देखें तो वो भी नमक हरामी और गद्दारी में माहिर है। दोस्तों, उन्होंने भी भारत के कसीदे गाए हैं। आप देखें तो ईरान भारत को दोस्तों बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखता है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि बंदर अब्बास के लिए भारत के साथ वो एक मुआहिदा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ ही ये ईरान नमक हराम जाएगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, भारत चाह रहा है कि ये मुआहिदा ना हो, जबकि देखें तो अमेरिका ईरान में तीसरा जो मुल्क है ठोकने वाला दोस्तों, वो भारत है। भारत के जहाज के हैं जिनमें इनके 3 जवान मारे गए थे। ये कह रहे हैं कि 3 है, लेकिन दोस्तों 3 से भी ज्यादा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 30 से भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर इन्हें डुबोने के लिए छोड़ दिया गया था, कोई भी इन्हें बचाने नहीं आया। ओमान के हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने हेलीकॉप्टर से जो बच सके थे वो बचाए थे। यानी इन्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। और देखें, ये सबसे ज्यादा रो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर खुलकर सामने है। यानी अमेरिका ईरान की जंग हुई थी दोस्तों, फतह पाकिस्तान की हुई है। दोनों की आप ये समझे कि अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन ईरान की भी हार हुई है, अमेरिका की भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की यहाँ जीत फिलहाल हुई बनते हुए है। दिख रहे हैं। लेकिन आरजू भाई, अब जब सर ने बताया क्लॉज में लिखा है कि आपस में बातचीत करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? अभी तो सूट बूट में चाय बनाएगा। फोटो अप के लिए तो चले गए हैं, अच्छा सा सूट पहन के, शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब, लेकिन आगे क्या करेंगे? खेल खत्म? देखें, सबसे पहले तो अगर ये आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते तो शायद शुरू से ही पाकिस्तान की जरूरत ना रहती और ये आपस में ही अपनी बातचीत कर लेते। लेकिन यहाँ पर ईरान कह रहा है कि वो जीत गया है, अमेरिका कह रहा है कि उसने ये लड़ाई जो है वो जीती है। तो ऑब्वियसली इनको बीच में कोई ना कोई चाहिए, जो कि ये जिसको ये कह सके ये कि जी इनकी वजह से हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, या कोई भी
दूसरी कंट्री। तो इस वक्त तक तो कतर या पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री ऐसी नजर नहीं आई है डोनाल्ड ट्रंप को। अंदर खाने से क्या खबरें आ रही हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े गए, बीच में पाकिस्तानियों ने खूब मजे लिए थे कि भाई संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, दोस्ती टूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, फेवरेट फील्ड मार्शल है, फेवरेट मुल्क है। अभी थोड़ा खुश नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रंप साहब को? बहुत दिनों से कोई तारीफ नहीं आई है। नहीं, देखें, ये तो हमेशा से ही लोगों को अंदाजा था कि भारत के साथ दोबारा से टर्म्स हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। हमेशा से दोनों कंट्रीज जो हैं वो साथ में काम भी करती रही हैं और एक इम्पोर्टेंस रही है भारत की। तो मुझे नहीं लगता कि इनको ये पक्का यकीन हो गया हो कि अब भारत से कभी बात नहीं होगी या पीएम मोदी से बात नहीं होगी ट्रम्प की। तो वो डेफिनेटली हुई है, लेकिन इस वक्त सारा फोकस जो है इनका वो फिलहाल ईरान और अमेरिका की तरफ ही है। अभी गौर साहब ने जिक्र किया कि वो डॉलर्स में बेचेगा। बेटा गिव मी अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन टू यू। मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर ईरान के पास जो पुराने थके हुए अमेरिकन प्लेन्स हैं, वो शाह के ईरान के टाइम पे थे, शिप्स हैं, आर्टिलरी है, उनके स्पेयर पार्ट्स और एमुनिशन अमेरिका से मिलेंगे। हंसीएगा, 40 साल पहले मैं पोस्टेड था, शायद आपने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल का नाम नहीं सुना है। अमेरिका डायरेक्टली हथियार, एमुनिशन, स्पेयर पार्ट्स ईरान को नहीं दे सकता। इजराइल को बोला आप बेच दीजिएगा, हम आपको रिप्लेनिश करेंगे, दुगनी कीमत लीजिएगा और जो आपको मुनाफा होगा उससे मेरे हथियार निकरागुआ भेजिएगा, जहां पर सोशलिस्ट सरकार के अगेंस्ट वहां के बागी लड़ रहे थे। ट्रायंगल बन जाता है। ये क्या दुनिया है? निकरागुआ का क्या लेना देना? उसको ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल कहते थे रोनाल्ड रेगन के टाइम में। मैं जानता था दोनों, ऑलिवर नॉर्थ और जॉन पॉइंटेक्स्टर, सजा हुई, फिर रेगन ने उनको माफ कर दिया। बेटा, आई विल नॉट बी सरप्राइज। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैंने दुनिया बहुत देखी है। अब मैं किसी प्रकार की शर्त लगाने को तैयार नहीं हूं, बट इट्स क्वाइट ट्रू। अगर ये डायरेक्ट बात होती है, ऑयल माइट बी सोल्ड, ईरान का तेल जाएगा इन यूएस डॉलर। इजराइल का क्या होगा? पूरी दुनिया में ऐसा वो ठोकता जाएगा, वो सुनेगा नहीं किसी की। अच्छा। वो तो हिजबुल्लाह को खत्म करेगा और ईरान भी मान जाएगा एज द टाइम गोज बाय। अगर उसको अपने आप को बचाना है, इट विल से गया वो, जैसा कई बार हम कहते हैं गया वो छोले खाने, क्या ही वांट्स टू सेव हिमसेल्फ। सीधी बात है। तो यानी ईरान को एक्सेप्ट एक तरह से कहें डिप्लोमेटिकली, ठीक है आप ना करें, लेकिन एक तरह से कि ठीक है तुम एग्जिस्ट करते रहो, को एग्जिस्टेंस हो जाएगी, हमें हिजबुल्लाह और इसको हूती इन सबको खत्म करने दो और एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं? 100% मेरा मानना है कि ये हो सकता है, मैंने कहा होगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सर कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा हो? भाई जाहिर सी बात है अमेरिका ये इमेज तो नहीं लेके जाएगा ना दुनिया के सामने कि हमने सरेंडर कर दिया, अपने मीडिया में, अपने पॉलिटिकल सर्किट में, पूरी दुनिया में, क्योंकि इस जंग में अमेरिका के सामने आंखें लोगों ने तरेरी हैं। फिर चाहे वो नाटो के मेंबर हों, यूरोपियन यूनियन देशों के सदस्य हों, हर किसी ने आंखें तरेरी हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी निकलकर सामने आए हैं। ये तो ऑफिशियली आपको बताया है ना। क्या सच्चाई है वो आप लोग, हम लोग नहीं जानते। इतना ही बता दूंगा, आपने नाम सुना होगा अल जुलानी अल शारा, जो सीरिया वाला भयंकर आतंकी था। फिर उसने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली, ट्रिम करा लिया, बड़ा सूट पहन लिया, इंग्लैंड से, सेविल रो से। अरे ट्रम्प कहता कितना डार्लिंग हैंडसम आदमी है, ये तो मेरा भाई है। अरे वो बन गया वहां का राष्ट्रपति। बेटा, कल ईरान और अमेरिका के संबंध ठीक होने होंगे। दे कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस। उसके बाद क्या होता है आप देखिएगा। ठीक है पूर्णिमा नाथ जी, भाई ये एक पर्सपेक्टिव निकल कर आ रहा है कि भाई दोनों के बीच में अब बातचीत होगी, इजराइल अपनी अलग लड़ाई लड़ता रहेगा तो अमेरिका ट्रम्प को अचीव होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के आवाम के बीच में क्या मैसेज गया है इस पूरी जंग में? पाकिस्तान का जो रोल रहा है, कहा जा रहा था कि वो एंटी ईरान रहा, चाहे उसने कुछ भी कहने की बातें अलग रहीं, लेकिन जो सपोर्ट और जो वाहवाही, जो तारीफ के कसीदे पड़े वो ट्रम्प की शान में पड़े और ऑब्वियस रीजंस की वजह से पड़े। लेकिन यहाँ बैक होम हमने बीच में भी देखा था कि पाकिस्तानियों के अंदर बड़ा क्रेज आ गया था इजराइल के लिए। वो लोग चाहते थे कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में दोस्ती हो जाए। अभी वहां का आवाम के हालात और मूड बदला है, और क्या वो वाकई में इस पूरे मसले में पाकिस्तान को एक विनर के तौर पर देख रहे हैं, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को, या फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं ये इस्लाम के साथ गलत किया इन दोनों ने? नहीं, देखे इनको विनर तो तब देखते ना अगर इन्होंने कुछ अचीव किया होता, कोई बात हो गई होती, कोई लड़ाई रुक गई होती। MOU साइन हो रहा है, उसके साथ अटैक्स फिर भी चल रहे हैं इजराइल के, सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है, बल्कि कई हमारे पॉलिटिशियंस भी जो हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी हैं और भी कई दूसरे लोग जो हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इनको टाइम मिल जाए ईरान और अमेरिका से, तो थोड़ा आके जरा कश्मीर में भी देख लें, थोड़ा सा बलूचिस्तान और जरा KPK में भी एक चक्कर लगा कर आ जाएं।
और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि वो लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो लड़ाई चल रही थी उसमें लोगों ने बड़ी महंगाई जो है वो बर्दाश्त की है, तो लोगों ने कहा कि ये शुक्रिया लोगों के बीच में जाके अदा करें नहीं, ताकि लोग उन्हें बता सकें कि वो कितने खुश हुए हैं। नहीं आरजू, अभी थोड़े दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो आप ही तो कह रही थी कि इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां पे कदम भी रख सकें, मतलब हाँ, तो पीओके में ये जा ही नहीं सकते, एंटर ही नहीं कर सकते, बातचीत नहीं तो जा बात की बात है ना। इतना गुस्सा, इतना आक्रोश है कि ये कदम ही नहीं रख पाएंगे वहां पे। बिल्कुल नहीं रख पाएंगे, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि अगर इतना ही सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो जरा लोगों के बीच में जाके बात करें और कहें कि जी बहुत लोग अच्छा लग रहा है लोगों को कि महंगाई जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, या जो कुछ इस वक्त कश्मीर में चल रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये एक और बलूचिस्तान तैयार कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी अपने शोज में भी कही है कि ये एक और बलूचिस्तान यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं कश्मीर के अंदर। यहाँ पर इनको सब कुछ वही देखने को मिलेगा। कुछ दिन में मैं और आप डिस्कस कर रहे होंगे कि मिसिंग पर्संस का इशू भी हो गया है और किस तरह से लोगों को टेररिस्ट कहकर और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये मामलात को जोर जबरदस्ती से हल करने की इनकी आदत है, इनको बात सुनने। लेकिन ये डील जो है वो नो डील ही बनकर अभी फिलहाल के असेसमेंट में नजर आ रही है।